हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी होती क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, लॉजी वर्ड का मतलब है स्टडी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है पॉइजन्स की स्टडी। अब पॉइजन्स क्या होते हैं? तो पॉइजन्स कोई भी केमिकल और फिजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में एडवर्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। एनी केमिकल और फिजिकल एजेंट्स दैट प्रोड्यूस एडवर्स रिस्पॉन्स इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पॉइजन्स। नाउ, अब टॉक्सिक क्या है? तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको इतने डोज में इंट्रोड्यूस किया गया है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैटिस को डिस्टर्ब कर दे या डिस्टर्ब करने की क्षमता रखते हो, उनको हम टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं या टॉक्सिक कहते हैं। नाउ, कुछ टर्म्स की हम बात करें, क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी में। फर्स्ट इज टॉक्सिकेंट्स। टॉक्सिकेंट्स क्या होते हैं? तो टॉक्सिकेंट्स वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल से डिराइव्ड हो। टॉक्सिकेंट्स आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम केमिकल्स। नाउ, टॉक्सिन्स क्या है? तो जैसा कि हमने पढ़ा, ये पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि लिविंग सेल या ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं। नाउ, वेनम क्या होता है? जैसा कि हमने पढ़ा होगा, स्नेक में वेनम होता है, तो वेनम इज विष, जहर। नाउ, टॉक्सिकोलॉजी की बात करें, टॉक्सिकोलॉजी क्या है? तो टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस ऑफ पॉइजन्स दैट स्टडीज टॉक्सिक सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर सोर्सेज, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक इफेक्ट्स, डिटेक्शन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। टॉक्सिकोलॉजी ऐसा साइंस है जिसमें हम पॉइजन्स की स्टडी करते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर सोर्सेज, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक इफेक्ट्स, डिटेक्शन, केमिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। नाउ, सोर्सेज की बात करें तो क्या क्या सोर्सेज होते हैं टॉक्सिकेंट्स की या टॉक्सिकोलॉजी की? केमिकल सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है। केमिकल सोर्स क्या होता है? तो ये कॉमनेस्ट सोर्स होता है। एग्जाम्पल, ड्रग्स और कोरोसिव्स जो है, ये एग्जाम्पल है इसके। ये कॉमनेस्ट सोर्स है टॉक्सिक का, केमिकल सोर्स। प्लांट सोर्स की बात करें तो हैशीश, कोकेन, ये प्लांट सोर्स है टॉक्सिकेंट्स का, टॉक्सिक सब्सटेंस का। एनिमल सोर्स की बात करें तो एनिमल सोर्स द लीस्ट बट मोस्ट सीरियस सोर्स। जो एनिमल सोर्स है वो लीस्ट लेकिन सबसे ज़्यादा सीरियस सोर्स होते हैं। लाइक वेनेमस एनिमल्स सच एज स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, स्नेक्स, वैस्प, जैसे कि हमने पढ़ा, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस सोर्स है, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज़ भी कॉज करते हैं। इनके पास बहुत ही हाई अमाउंट में वैनम प्रेजेंट होता है। ये वैनमस एनिमल्स होते हैं जो कि एनिमल सोर्स है टॉक्सिकेंट्स के और टॉक्सिक सब्सटेंसेस के। नाउ, वैनमस एंड पॉइजनस एनिमल्स क्या होते हैं? तो वैनमस एनिमल्स डिलीवर करते हैं और इंजेक्ट करते हैं वेनम को किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एंड ये इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं स्पेशलाइज्ड apparatus ऑफ सम काइंड, यूजुअली fangs or a stinger, and the venom is produced in a gland attached to the apparatus. venom जो है वो उस ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है जो कि उस apparatus से अटैच्ड होता है। पॉइजनस एनिमल्स जो है वो डिलीवर नहीं करते टॉक्सिन्स को डायरेक्टली। जो भी पॉइजनस एनिमल्स होते हैं वो टॉक्सिन्स को डायरेक्टली डिलीवर नहीं करते। द इंटायर बॉडी और लार्ज पार्ट ऑफ इट मे कंटेन द पॉइजनस सब्सटेंसेस। दीज ऑर्गेनिज्म मे बी हार्मफुल व्हेन ईटन और टच्ड। ये ऑर्गेनिज्म तब हार्मफुल होते हैं जब हमने उनको टच किया हो या उनको खाया हो, क्योंकि उनकी बॉडी के लार्ज पार्ट्स में ये पॉइजन प्रेजेंट होते हैं, बट इनके पास पॉइजन को डिलीवर करने की और इंजेक्ट करने की, डायरेक्टली उस टॉक्सिन को इंजेक्ट करने की ह्यूमन बॉडी में या किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए कोई सोर्स नहीं होता। पॉइजनस एनिमल्स और वैनमस एनिमल्स में यही डिफरेंस है, क्योंकि वैनमस एनिमल्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली डिलीवर करते हैं और इंजेक्ट करते हैं वेनम को दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। नाउ, साइट ऑफ टॉक्सिक एक्शंस की बात करें तो लोकल साइट, रिमोट साइट एंड लोकल एंड रिमोट।
तीनों साइट पे ये टॉक्सिक एक्शंस होते हैं। अगर हम लोकल साइट की बात करें, जो कि नॉन स्पेसिफिक भी जिनको हम कहते हैं, ये क्या होते हैं, तो वेन एवर द पॉइजन कॉन्टैक्ट्स विद द बायोलॉजिकल सिस्टम, इफ स्टार्ट्स इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, it does not require specific site or receptor to elicit its effects such as toxicity by acids or alkalis. सो लोकल इफ़ेक्ट्स क्या है कि जब भी कोई भी पॉइजनस चीज़ के कांटेक्ट में हम आए हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम उसके कांटेक्ट में आया है, तो कांटेक्ट में आते ही उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफिक साइट या पार्ट की ज़रूरत नहीं होती जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट हो और रिसेप्टर एक्सेप्ट करे उसको एंड देन इलिसिट हो कुछ इफ़ेक्ट टॉक्सिसिटी का। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर इनके टच में हम आए हैं या इनके कांटेक्ट में हम आए हैं तो ये अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स फैलाना शुरू कर देते हैं। लाइक एल्कलीज और एसिड्स जो है ये लोकल टॉक्सिक एक्शंस में आते हैं, साइट ऑफ टॉक्सिक एक्शंस के लोकल या नॉन स्पेसिफिक साइट में आते हैं। अगर हम रिमोट या सिस्टमिक की बात करें तो द पॉइजन अफेक्ट सिस्टम फार फ्रॉम इट्स पोर्टल ऑफ एंट्री। सो इसमें क्या होता है कि पॉइजन अफेक्ट करता है एक सिस्टम को फार फ्रॉम इट्स पोर्टल ऑफ एंट्री, जहाँ से एंट्री हुए हैं वहाँ उससे फार फ्रॉम ये पॉइजन इफेक्ट करने शुरू करते हैं। लोकल एंड रिमोट की बात करें तो द पॉइजन हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग लोकली एंड सिस्टमिकली। तो कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है लोकली और सिस्टमेटिकली एक्ट करने की। लाइक ऑक्सैलिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ दीज पॉइजन्स। नाउ ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर की बात करें तो एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक्यूट के केस में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ अ सिंगल और शॉर्ट टर्म डोजिंग ऑफ अ सब्सटेंस टू कॉज टॉक्सिसिटी लेस देन अ डे। सो क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ अ सिंगल और शॉर्ट टर्म्स डोजिंग, सो सिंगल और शॉर्ट टर्म डोजिंग से भी टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। तो एक्यूट इन्फेक्शन है, लेस देन अ डे, एक दिन या एक दिन से कम में ही अगर शुरू हो गया तो वो एक्यूट प्रॉब्लम होती है। सब एक्यूट की बात करें तो टॉक्सिसिटी इज एक्सप्रेस्ड आफ्टर रिपीटेड एप्लीकेशन फॉर ड्यूरेशन लेस देन हाफ लाइफ एक्सपेक्टेसिटी ऑफ द। तो सब एक्यूट में क्या होता है कि टॉक्सिसिटी एक्सप्रेस्ड होती है जब उसका रिपीटेड एप्लीकेशन होता रहे उस टॉक्सिक सब्सटेंस का एंड द ड्यूरेशन इज लेस देन हाफ लाइफ एक्सपेक्टेसिटी। नाउ क्रोनिक की बात करें तो एक्सप्रेशन ऑफ टॉक्सिक सिम्टम्स ओनली आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर टू अ केमिकल इन डोज रेगुलरली अप्लाई टू द ऑर्गेनिज्म फॉर अ टाइम ग्रेटर देन हाफ ऑफ इट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ज़्यादा हाफ और उससे ज़्यादा टाइम पे एक्सपोजर हो और काफ़ी रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा हो या एप्लीकेशन हो रहा हो तो क्रोनिक एक्सप्रेशन होता है उस टॉक्सिक सब्सटेंस का। नाउ क्रोनिसिटी इंडेक्स की बात करें तो द रेशियो ऑफ द एक्यूट टू क्रोनिक LD50 डोज। सो LD50 डोज का मतलब है लीथल डोज 50। सो लीथल डोज 50 जो है वो रेशियो होते हैं एक्यूट टू क्रोनिक का। नाउ कंपाउंड्स विद स्ट्रॉन्ग क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज हैव लार्जर क्रोनिसिटी इंडेक्स। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी स्ट्रॉन्ग क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज़ है उनके लार्जर क्रोनिसिटी इंडेक्स होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ टॉक्सिक मैकेनिज्म की बात करें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉक्सिक मैकेनिज्म, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, द पॉइजन इटसेल्फ कैन कॉज टॉक्सिक इफेक्ट एज इन कोरोसिव। सो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है कि पॉइजन इटसेल्फ कॉज कर सकता है टॉक्सिक इफेक्ट, जैसे कि कोरोसिव्स के केस में होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक मैकेनिज्म में क्या होता है, टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पॉइजन विद द बायोलॉजिकल एक्टिविटी विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सो यहाँ पे टॉक्सिसिटी कब होती है, जब वो पॉइजन का इंटरेक्शन होता है बायोलॉजिकल सिस्टम से, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से बायोलॉजिकल सिस्टम में, तब ये जाके इनडायरेक्ट टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है। लाइक बाइंडिंग टू सेल मेम्ब्रेन टू चेंज in their function or structure, thus affecting their normality, interference with enzymatic action, formation of metabolites which are more toxic than the parent poison, or effects of DNA. So these are the indirect types of toxic mechanisms. I hope students आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा. Thank you so much.